भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा बीकानेर में पहुंची। बीकानेर पहुंचने के साथ ही बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जो पार्टी की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, उन सबको कहीं कहीं ये टास्क दिया गया कि वे अपना शक्ति प्रदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी की यह परिवर्तन यात्रा आमतौर पर उन उम्मीदवारों के शक्ति प्रदर्शन के साथ ही सीमित रह गई। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो राजस्थान में सरकार है उसके खिलाफ जन समर्थन जुटाने की बात कर रही है, वहीं आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि अपने अपने पक्ष में जो लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं और जो अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी जता रहे हैं, वे लोग जो हैं वे अपने समर्थकों के साथ इस संकल्प यात्रा का स्वागत करने के लिए उन्होंने आयोजन भी किए और उन्होंने बड़े तामझाम भी किए। बीकानेर में अंदर प्रवेश करते ही खासतौर से जहां महापौर सुशीला कंवर ने, सुरेंद्र सिंह शेखावत ने, दिलीप पुरी ने और यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर डाका ने जहां अपना शक्ति प्रदर्शन किया, इस संकल्प यात्रा का स्वागत किया, वहीं जयपुर रोड पर दिलीप पुरी ने भी अच्छे खासे लोगों की तादाद के साथ जो है वो समर्थन दिखाने की बात की। यहाँ पर कुछ देर रुके भी, क्योंकि इस संकल्प यात्रा में जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कानून न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे, जबकि सीआर चौधरी और सरुण सिंह बगड़ी इस संकल्प यात्रा में शामिल थे। बाद में अलवर के सांसद बालकनाथ जो है वह साले की होली पर पहुंचे, क्योंकि उन्हें सुबह जो है वो देशमुख के लिए संकल्प यात्रा को रवाना करना था। वहीं पश्चिम क्षेत्र में भी दावेदारी करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इस बार पश्चिम में जो दावेदारी कर रहे हैं उनमें खास तौर से कर्मचारी नेता अधिक नजर आ रहे हैं। चाहे वो महेश व्यास की बात करूं या फिर दिलीप जोशी की बात करूं या फिर मैं बात करूं भंवर पुरोहित की, लेकिन इसमें एक चेहरा वो है जो अमेरिका से बीकानेर आया है, वो है अरुण आचार्य। वे भी अपनी संभावनाएं और अपनी उम्मीदें जता रहे हैं, लेकिन इन सब पर पूर्व विधायक रहे डॉक्टर गोपाल जोशी के पुत्र गोकुल जोशी जो है, जिनका निवास साले की होली पर है, और इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन भी साले की होली पर ही देखा गया। हालांकि अपने अपने समर्थकों की उपस्थिति के साथ में हर दावेदार जो है वह अपनी दावेदारी पक्की मान रहा है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि बीकानेर की पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि पूर्व में दावेदारी सत्य कुमारी की जो वर्तमान में भी विधायक है और उनकी दावेदारी को अभी तक किसी से कोई कड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी गलती दिख नहीं रही है। हालांकि दावेदार पूर्व क्षेत्र में भी बहुत है, लेकिन पश्चिम क्षेत्र में डॉक्टर गोपाल जोशी के निधन के बाद में अब उनके पुत्र जो हैं वो अपनी दावेदारी को जताने की कोशिश कर रहे हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संयोजक रहे जेठानंद व्यास ने भी अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण कर ली है, और ऐसे में एक और जो खास दावेदारी के लिए नाम आ रहा है, उनमें कहीं कहीं गोकुल जोशी के भतीजे जो हैं विजय मोहन जोशी और अविनाश जोशी, जो जिनकी पृष्ठभूमि मक्खन जोशी के पौत्र के रूप में है, वे बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब को मिलकर के मुकाबला करना है। पिछले 43 साल से कांग्रेस का एक चेहरा है, वो है डॉक्टर बीडी कल्ला। बीडी कल्ला का प्रभाव है, वे प्रदेश के बड़े नेता है, और वर्तमान समय की बात अगर मैं करूं तो बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम विधान क्षेत्र में इतने काम करा चुके हैं, इतने उन्होंने काम किए हैं कि अभी उनके सामने चुनौती जो है वह मुश्किल नजर आती है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है परिवर्तन संकल्प यात्रा में अलग अलग दावेदारी करने वाले लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन तो किया, लेकिन वह टुकड़ों में किया, अलग अलग जगह पर किया, और साले की होली पर जहां सबको एक साथ होना था वहां पर भी ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। लेकिन इन सब में भी अगर हम बात करें तो महावीर डाका ने जन समर्थन भी दिखाया, भारी भीड़ भी की, और यहाँ पर गजेंद्र शेखावत को बोलना भी पड़ा कि ऐसा लोठा स्वागत जो है वो किया है जो अभूतपूर्व है। दिखा देते हैं परिवर्तन संकल्प यात्रा की अलग अलग स्थानों पर कि दावेदारों ने किस तरह से उसका स्वागत किया, किस तरीके से उसका उत्साहपूर्वक उन्होंने अभिनंदन किया। मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको रोजाना अपडेट करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा रोजाना नए वीडियो, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर समसामयिक गतिविधियां जो खास तौर से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखते रहिए ज्योति रंगा का YouTube चैनल।
में परिवर्तन संकल्प यात्रा का जबरदस्त जुनून है। हम आपको बता दें जयपुर रोड पर जहां आज भाजपा पूर्व में खासतौर से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं दावा कर रहे हैं, दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उनमें सबसे सशक्त दावा मजबूत रखने वाले महावीर रांका है। महावीर रांका अपने आप को पहले भी प्रूव कर चुके हैं और वे आम जनता के दिलों में अपनी खास एक जगह बनाते हैं, सामाजिक कार्यों के माध्यम से, राजनीतिक कार्यों के माध्यम से, और इसके अलावा वे एक शानदार व्यक्तित्व है। हमारे साथ में आज हैं, जबरदस्त यहाँ पर हुजूम है, जुनून है और उनके पक्ष में एक माहौल है। निवेदन है मेरा, पहले तो महावीर जी, किस तरह का माहौल है, किस तरह से अपनी दावेदारी, किस तरह की उम्मीद आप खुद से रख रहे हैं? परिवर्तन यात्रा आ रही है, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। ये सौभाग्य है कि परिवर्तन यात्रा बीकानेर में पूर्व से निकल रही है, पश्चिम से निकल रही है, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन देखने में आ रहा है महावीर जी की सभी लोग जो दावा प्रस्तुत कर रहे हैं उन सब ने अपने अपने ढंग से स्वागत करने की। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी तय करती है किसको चुनाव लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, ये भविष्य की बात। लेकिन स्वागत का जो अंदाज है महावीर जी, वो आपका बहुत निराला है। मैं कहूँ यहाँ वेद पाठी ब्राह्मण भी है, यहाँ पर रौबीले भी हैं, यहाँ पर अन्य तामझाम जी जो राजस्थान और बीकानेर की लोक संस्कृति को एक जीवंतता दे रहे हैं। इस तरह के विजन आपके पास कहाँ थे? बीच में मेहमान आ रहे हैं तो उनका स्वागत इसी तरीके से किया जाता है। क्या कहेंगे आप इस परिवर्तन यात्रा को लेकर? मैं तो यही कहूँगा सबको कि जो परिवर्तन यात्रा आ रही है, राजस्थान की जो भ्रष्ट सरकार है, चाहे बलात्कार में नंबर 1, चाहे करप्शन में नंबर 1, भारत में सबसे नंबर 1 राजस्थान सरकार सभी भ्रष्टाचारियों में रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगता है आपको परिवर्तन होकर के रहेगा? 100% परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर कुछ रौबीले भी हैं जो यहाँ के ऊंट उत्सव का यूं कहूँ कि मैं आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इन रौबीलों से जानते हैं, नाम बताएं अपना आप। सूर्य प्रकाश जी आज यहाँ पर सज धज करके आए, कोई खास वजह से आए या अपने आप आए यहाँ पर? कुछ नया परिवर्तन लाने के लिए। कुछ नया आपको भी लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? जरूर। अपना नाम बताएं आप। श्याम जोशी। श्याम जी जोशी, आप पूरी टीम के साथ में आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर आज कोई लोक सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा हो, तो क्या सोच रहे हैं आप आज के इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम का यही है कि परिवर्तन तो जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है और जो अपने मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत हम इस हिसाब से करें कि जो राजस्थानी वेशभूषा है, राजस्थानी लुक है, उनको भी मतलब दिखाएं कि पूरी राजस्थान में क्या है कि यही दाढ़ी मूंछ का कुछ न कुछ होना चाहिए। चलिए अपना नाम बताएं आप। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। काफी इंतजार करना पड़ेगा, जो सूचनाएं आ रही है अभी यहाँ पर आने में करीब 2 घंटे लगेंगे। राजस्थान में ऐसा बहुत कुछ देखिए, पहली बार परिवर्तन ऐसा महसूस लग रहा है कि हो रहा है। पर राजस्थान में तो परिवर्तन हर 5 साल बाद होता है, ये परिवर्तन कुछ अलग। परिवर्तन पहली बार ऐसा देखने को महसूस हो रहा है कि भाई बीजेपी सरकार द्वारा। अच्छा, यहाँ पर महावीर जी रांका जो है उनके साथ में आप खड़े हैं, आपको क्या लगता है महावीर रांका को अगर भाजपा टिकट देती है तो आप अपना समर्थन करेंगे? हमें ये लगता है कि महावीर जी रांका अगर इस बार टिकट लेते हैं तो पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा नया लगेगा और बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। यहाँ पर हम आपको दिखा दें, आम और खास लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे हैं, बड़ी संख्या में ये भी है। जी हाँ, चलिए हम थोड़ी देर में दिखा पा रहे हैं कि किस अंदाज में लोग जुटे हैं। महावीर जी के पक्ष में एक जबरदस्त यहाँ माहौल दिखाई दे रहा है। सर नाम बताएं आप अपना। आज यहाँ पर सज धज करके आए, कोई खास वजह से आए या अपने आप आए यहाँ पर? कुछ नया परिवर्तन लाने के लिए। कुछ नया आपको भी लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? जरूर। अपना नाम बताएं आप। श्याम जोशी। श्याम जी जोशी, आप पूरी टीम के साथ में आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर आज कोई लोक सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा हो, तो क्या सोच रहे हैं आप आज के इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम का यही है कि परिवर्तन तो जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है और जो अपने मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत हम इस हिसाब से करें कि जो राजस्थानी वेशभूषा है, राजस्थानी लुक है, उनको भी मतलब दिखाएं कि पूरी राजस्थान में क्या है कि यही दाढ़ी मूंछ का कुछ न कुछ होना चाहिए। चलिए अपना नाम बताएं आप। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। काफी इंतजार करना पड़ेगा, जो सूचनाएं आ रही है अभी यहाँ पर आने में करीब 2 घंटे लगेंगे। राजस्थान में ऐसा बहुत कुछ देखिए, पहली बार परिवर्तन ऐसा महसूस लग रहा है कि हो रहा है। पर राजस्थान में तो परिवर्तन हर 5 साल बाद होता है, ये परिवर्तन कुछ अलग। परिवर्तन पहली बार ऐसा देखने को महसूस हो रहा है कि भाई बीजेपी सरकार द्वारा। अच्छा, यहाँ पर महावीर जी रांका जो है उनके साथ में आप खड़े हैं, आपको क्या लगता है महावीर रांका को अगर भाजपा टिकट देती है तो आप अपना समर्थन करेंगे? हमें ये लगता है कि महावीर जी रांका अगर इस बार टिकट लेते हैं तो पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा नया लगेगा और बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। यहाँ पर हम आपको दिखा दें, आम और खास लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे हैं, बड़ी संख्या में ये भी है। जी हाँ, चलिए हम थोड़ी देर में दिखा पा रहे हैं कि किस अंदाज में लोग जुटे हैं। महावीर जी के पक्ष में एक जबरदस्त यहाँ माहौल दिखाई दे रहा है। सर नाम बताएं आप अपना।
बीकानेर में परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रवेश कर चुकी है और हम आपको बता दें कि जगह जगह पर आज परिवर्तन संकल्प यात्रा का वेलकम और स्वागत किया जा रहा है। बीकानेर पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के अनेक ऐसे युवा चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी भी जता रहे हैं। दिलीप पुरी को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, खासतौर से यहाँ जयपुर रोड पर ही छन्याती मैदान पर आज संकल्प यात्रा का स्वागत और अभिवादन किया जा रहा है। आइए हम जान लेते हैं दिलीप पुरी से। दिलीप जी, एक तरह से हम कहें कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काउंटडाउन के साथ पूर्व में दावेदारों में आप भी एक सशक्त दावेदार है, कैसी संभावनाएं देख रहे हैं अपने लिए आप? देखिए, दावेदारी एक अलग चीज़ है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन हमारा ऐसा कोई ध्येय नहीं है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जिसके साथ सिंबल रहेगा, हम जी जान से 2024 में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का बीकानेर पूर्व से कमल खिलाएंगे। क्या कहेंगे इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर, कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है बीकानेर में आपको? आप खुद देख लीजिएगा, पूरा राजस्थान इस संकल्प यात्रा के पक्ष में जनसमूह उमड़ा है और परिवर्तन करके ही जनता सांस लेगी। शुक्रिया। थैंक यू।